वेलकम टू स्टडी वॉच। स्टडी वॉच में आपका स्वागत है। अ फ्रेंड्स प्रेयर, एक दोस्त की दुआ या फिर एक दोस्त की प्रार्थना। प्रेयर का मतलब होता है दुआ या फिर प्रार्थना। आ का मतलब यहाँ पर एक और किसी दोनों हो सकता है। अगर हम इसे कहें किसी दोस्त की दुआ तो भी सही रहेगा। ये एपेस्ट्रॉफी है, ये एस। एपेस्ट्रॉफी और एस का मतलब होता है का, की, के। तो यहाँ पर दुआ है इसलिए यहाँ पर कहेंगे की। ठीक है। ये पोएम क्लास 6 की इंग्लिश की नई वाली बुक पूर्वी का यूनिट 2 का ये चैप्टर नंबर 2 है। जैसा हम जानते हैं हर एक यूनिट में 2 स्टोरी और एक पोएम होती है। इसके पहले जो द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड वाला चैप्टर था उसे मैंने एक्सप्लेन कर दिया था, उसे जाकर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये पोएम जिल वोल्फ की लिखी हुई है। इसी के साथ आप कर दीजिए इस वीडियो को लाइक और मैं करता हूं शुरू। इस वीडियो में हम एक एक लाइन को रीड कर इसे ट्रांसलेट करते हुए, इसे एक्सप्लेन करते हुए और इसकी इंपॉर्टेंट मीनिंग हम आपको बताते हुए चलेंगे, जिससे आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए और आप किसी भी तरह के कोई भी क्वेश्चन आंसर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। लेट अस डू दीज एक्टिविटीज़ बिफोर वी रीड। हम पढ़ें इससे पहले हमें कुछ एक्टिविटीज़ करनी है। जैसे पहला है ये रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे के जो सेंटेंसेस हैं उसे हम पढ़ते हैं। यह है आई विश माई फ्रेंड ब्रिंग्स इडली इन हर टिफिन टुमारो। मैं आशा करती हूँ या फिर मैं ऐसा मनाती हूँ कि कल मेरी दोस्त टिफिन में इडली लेकर आए। ब्रिंग का मतलब होता है लाना। आई विश का मतलब काश भी होता है। काश मेरी दोस्त कल अपने टिफिन में इडली लाए। दूसरा है आई होप माई फ्रेंड एंड आई विन द रेस टुमारो। मैं आशा करता हूँ कि मैं और मेरा दोस्त कल रेस जीत जाएं। विन का मतलब होता है जीतना। तीसरा है मे माई फ्रेंड गेट वेल सून। मेरा दोस्त जल्दी से अच्छा हो जाए। गेट वेल सून का मतलब होता है जल्दी से ठीक होना, किसी भी बीमारी से या फिर चोट चपेट से जल्दी से रिकवर करने को कहते हैं गेट वेल सून। विच ऑफ द 3 सेंटेंसेस 1 to 3 क्लोजेस्ट टू अ प्रेयर। ये जो 3 सेंटेंस दिए गए हैं इसमें कौन सा आपको लगता है कि ये प्रेयर है, ये दुआ है या फिर प्रार्थना है। तो हम इसमें देखते हैं कि इसमें ये जो सेंटेंस है, ये तीसरा वाला, ये ज़्यादा क्लोजेस्ट है किसी भी प्रेयर के लिए, कि दुआ ज़्यादातर दूसरे के अच्छाई के लिए करते हैं। उसमें अपनापन थोड़ा कम होता है, दूसरों की भलाई ज़्यादा होती है। इन दोनों में कहने वाले ने अपना भी भला देखा है, लेकिन इसमें सिर्फ उसने अपने दोस्त का भला देखा है कि मेरा दोस्त जल्दी से ठीक हो जाए। तो ये जो तीसरा सेंटेंस है ये क्लोजेस्ट है। एक्सप्लेन टू योर टीचर एंड क्लासमेट्स। अपने टीचर और क्लासमेट्स से इसको एक्सप्लेन करिए। ये दूसरा है व्हाट वुड यू प्रे। आप किस चीज़ की प्रार्थना करेंगे। फॉर योर फ्रेंड, अपने दोस्त के लिए। अपने दोस्त के लिए आप कैसी दुआ करेंगे, कैसी प्रार्थना करेंगे। फर्स्ट स्पीक अबाउट इट, पहले इसके बारे में बोलिए यानी मुंह से कहिए। एंड देन राइट इट डाउन, फिर बाद में इसे लिखिए। लेट अस रीड, चलिए पढ़ते हैं। तो हम इस पोएम को अब चलिए पढ़ते हैं, एक एक लाइन को इसको पढ़ेंगे और इसे एक्सप्लेन और इसे ट्रांसलेट भी करेंगे। मे माई फ्रेंडशिप्स ऑलवेज बी द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू मी। मैं ऐसा सोचती हूँ कि मेरी दोस्ती मेरे लिए हमेशा सबसे ज़रूरी रहे। मोस्ट इम्पॉर्टेंट का मतलब है सबसे ज़रूरी, थिंग का मतलब ऐसे होता है चीज़, ऑलवेज का मतलब है हमेशा, फ्रेंडशिप दोस्ती। मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्ती हमेशा मेरे लिए ज़रूरी बनी रहे, महत्वपूर्ण बनी रहे। यहाँ पर ये एक बच्ची दिखाई दे रही है इसलिए हम इसे थोड़ा फेमिनिन जेंडर में करेंगे। विथ स्पेशल फ्रेंड्स आई फील आई एम ब्लेस्ड, सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट। अच्छे दोस्तों के साथ यानी विथ स्पेशल, स्पेशल का मतलब है यहाँ पर जो सबसे अलग हों। आई फील आई एम ब्लेस्ड, मुझे लगता है कि मैं किस्मत वाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ। ब्लेस्ड का मतलब यहाँ पर होगा फॉर्चुनेट। क्या होगा? फॉर्चुनेट, किस्मत वाला। ठीक है। और सो लेट मी गिव माई वेरी बेस्ट, और मैं भी उसके लिए अपना सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है। गिव माई वेरी बेस्ट का मतलब है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, क्योंकि वो मेरा स्पेशल फ्रेंड है, स्पेशल दोस्त है।
आई वॉन्ट टू डू मच मोर देन शेयर द होप्स एंड प्लान्स ऑफ फ्रेंड्स हु केयर। मैं अपने दोस्तों को शेयर करने से ज़्यादा, उनके साथ चीज़ें शेयर करने से ज़्यादा मैं उनके लिए करूँगी, यानी मैं उनके लिए दुआएं करूँगी, आशाएं रखूँगी कि वो आगे जाएं। उनके लिए जो उन्हें परेशानी आएगी, समस्या आएगी, तो उन्हें उपाय बताने की कोशिश करूँगी। हु केयर, जो लोग मेरा ख्याल रखते हैं, मुझे अपना दोस्त मानते हैं। आई वॉन्ट टू डू मच मोर का मतलब है मैं कहीं ज़्यादा करना चाहती हूँ। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू टू मेक देयर विशेस कम ट्रू। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी। आई विल ट्राई ऑल दैट अ फ्रेंड कैन डू, जो एक दोस्त कर सकता है वैसा मैं करने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि उनकी जो कामनाएं हैं, उनकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी हो जाएं। कम ट्रू का मतलब होता है इच्छाओं का या फिर सपनों का पूरा होना। विशेष का मतलब है यहाँ पर इच्छाएं, या फिर जिसे हम कह सकते हैं आशाएं या फिर उनके सपने। लेट मी यूज माई हार्ट टू सी टू रियलाइज वट फ्रेंड्स कैन बी। मैं अपने हृदय का इस्तेमाल करूं उन्हें देखने के लिए, यानी अगर मैं उनको देखती हूं तो मैं उनके रंग रूप को ना देखकर, उनकी कद काठी को ना देखकर, मैं उनको हृदय से देखूं, यानी उनके अंदर जो अच्छाइयां हैं मैं उन्हें देखूं, ना कि उनके जात को, उनके धर्म को, ना कि उनके रंग को मैं देखूं। टू रियलाइज वट अ फ्रेंड्स कैन बी, ये समझने के लिए कि एक दोस्त क्या हो सकता है। रियलाइज का मतलब है यहाँ पर समझना। व्हाट फ्रेंड्स कैन बी, कि दोस्त क्या होते हैं, यानी दोस्तों के साथ जब रहते हैं तो ये नहीं देखते कि वो कैसा है, दिखता कैसा है, अमीर है, गरीब है, उसका रंग कैसा है, वो किस परिवार से आता है, ये सारी चीज़ें नहीं देखी जाती। इसीलिए वो कहती है कि मैं अपने हृदय से ही अपने दोस्त को मैं जानूंगी कि अगर उसका मन अच्छा है, वो बातें अच्छे करता है, वो अगर सही है तो मैं उसकी दोस्त हूँ, नहीं तो उसके लिए दूसरा विकल्प है। एंड मेक नो जजमेंट फ्रॉम अफार बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर। मैं कोई भी ऐसा फैसला दूर से नहीं लूँगी। नो जजमेंट का मतलब है कोई फैसला, मेक का मतलब लेना, कि मैं कोई भी फैसला दूर से नहीं ले लूँगी, यानी अगर किसी ने मुझे कुछ अपने दोस्त के बारे में कह दिया तो मैं उसे तुरंत ही नहीं मान लूँगी। अगर कोई बुराई है उसके अंदर, किसी ने कुछ कहा तो मैं उसे तुरंत ही नहीं मान लूँगी। बट लव माई फ्रेंड्स द वे दे आर, बल्कि मैं जैसे वो हैं उनको मैं वैसे ही स्वीकार करूँगी, यानी मैं उन्हें ज़्यादा बदलना नहीं चाहूँगी कि वो बदल जाएं, जैसा मैं चाहती हूँ वो वैसे हो जाएं, तब मैं उन्हें प्रेम करूँगी, उनके साथ दोस्ती करूँगी। ऐसा ना करके जैसे भी हैं वो, बट लव, लेकिन मैं उन्हें प्रेम करूँगी। माई फ्रेंड्स द वे दे आर, जिस तरह से मेरे दोस्त हैं, ठीक है, मैं उनके लिए कोई भी मनगढ़ंत बातें नहीं बनाऊँगी अपने मन में। तो इस तरह से ये जिल वॉल्फ की ये पोएम थी। उम्मीद करता हूँ ये पोएम, ये एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। कौन सी लाइन आप अपने दोस्तों को डेडिकेट करना चाहेंगे इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसके क्वेश्चन आंसर की वीडियोस पाने के लिए और ढेर सारी दूसरी वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो किसी न किसी अपने एक दोस्त को, मित्र को, परिवार वाले को शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।